Dear students, good morning. We are studying mechanism of nucleophilic substitution reaction. Yesterday we have completed SN1 mechanism. Today we are studying a SN2 mechanism. हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। कल हमने SN1 क्रियाविधि को पढ़ लिया था। आज हम SN2 क्रियाविधि शुरू करने जा रहे हैं। हेडिंग नोट कीजिए। मैकेनिज्म of nucleophilic substitution reaction, ये हम कल हेडिंग नोट कर चुके थे। इसमें फर्स्ट टाइप की जो मैकेनिज्म थी SN1 मैकेनिज्म हम कंप्लीट कर चुके। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म, इसे हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कहते हैं। इसके लिए मैं एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूं। RX is alkyl halide, इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं QH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन यहां एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस X को रिप्लेस कर देगा। ये हैलोजन या एक न्यूक्लियोफाइल जो था वो रिप्लेस हो गया। हाँ, आगे हम K भी लिख सकते हैं, KX, बट आप समझ जाएंगे इसलिए मैं ओनली X लिख रहा हूं। अब हम इस जनरल रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं। एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड, इसके बैक साइड से इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल ग्रुप। इस आर्क या एल्काइल ग्रुप जो है इसके इलेक्ट्रॉन को हैलोजन एटम अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे हैलोजन एटम पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और एल्काइल ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। आप ध्यान देंगे SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होती थी, बट ये
एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, यहां पे 2 स्टेप नहीं होते और यहां कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन भी नहीं होता। आप ध्यान देंगे OH एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। यहां आप देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया और एल्काइल ग्रुप और हैलोजन के बीच के बॉन्ड का ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। बट आप ध्यान देंगे यहां ना तो टोटली बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ना यहां टोटली बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ना तो यहां कंप्लीट बॉन्ड बना है और ना यहां कंप्लीट बॉन्ड टूटा है। बनने वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ है और टूटने वाला बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ है। ऐसी जो कंडीशन बनती है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, हिंदी में हम उसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। नेक्स्ट जो बॉन्ड यहां बनना स्टार्ट हो गया था वो बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां R और OH से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन गया या अल्कोहल बन गया और आपकी जो हैलोजन एटम थी वो यहां रिलीज हुई। तो ये जो मैकेनिज्म है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है। ये आप यहां तक इसको कंप्लीट स्टेप ना माने, यहां ट्रांजिशन स्टेट मिला है, ट्रांजिशन स्टेट से आगे अल्कोहल और हैलोजन एटम अलग हो गया, तो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि SN1 जो मैकेनिज्म थी वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती थी। आप ध्यान दें यहां ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है वो स्लो स्पीड से बनती है और ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो रिएक्शन चलती है उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। आपको मैंने कल बताया था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS मींस अभिक्रिया दर निर्धारक पद या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होती है वो स्लो स्टेप होती है। तो रिएक्शन की रेट जो है वो यहां तक डिपेंड करेगी, मींस रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल alkyl halide and हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आप ध्यान देंगे इसकी जो रिएक्शन रेट है वो एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड कर रही है और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड कर रही है। OH यहां पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है, जबकि SN1 मैकेनिज्म की जो रिएक्शन रेट थी वो ओनली एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करती थी। यहां पर एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर रिएक्शन रेट डिपेंड कर रही है, मींस 2 मॉलिक्यूल पे रिएक्शन रेट डिपेंड करती है, इसीलिए हम इसको बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कहते हैं। यहां जो हमने एल्काइल हैलाइड लिया है वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और SN1 में जो हमने एल्काइल हैलाइड लिया था वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड था। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं।
CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड है। एसीटोन की प्रेजेंस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होगा। इस रिएक्शन से इसको कंपेयर कीजिए, एल्काइल ग्रुप के प्लेस पर मैंने एल्काइल ग्रुप को पुट कर दिया। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। Br इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगी, ये पार्शियल पॉजिटिव। बैक साइड से अटैक कर रहा है। बैक साइड से अटैक क्यों कर रहा है अभी मैं आपको बताऊंगा। इस स्लो ट्रांजिशन स्टेट इससे कंपेयर कीजिए। इट्स ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन स्टेट में मैंने आपको बताया टूटने वाले बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, बनने वाले बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बट ना तो टोटली बॉन्ड टूटता है ना टोटली बॉन्ड बन पाता है। उस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसकी रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल्काइल हैलाइड मींस मिथाइल ब्रोमाइड और न्यूक्लियोफाइल मींस OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो SN2 मैकेनिज्म की रिएक्शन रेट 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कहते हैं। आप ध्यान देंगे SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है। वहां हमने 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया था, यहां हमने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है। वहां पर मैकेनिज्म जो थी वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती थी, बट यहां पर मैकेनिज्म 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। वहां पर कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता था, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है। रिएक्शन की जो रेट थी वो ओनली एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करती थी, यहां रिएक्शन रेट एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड कर रही है। इसमें ये बैक साइड से अटैक क्यों कर रहा है और SN1 में कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, आप ध्यान देंगे। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए SN2 मैकेनिज्म पूछा जाता है तो उसमें इतना कम पर्याप्त है लिखने के लिए, बट कुछ और हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। हमारा क्वेश्चन से है कि SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटाइन बनती थी, बट SN2 में कार्बोकैटाइन नहीं बनती, क्यों? आप ध्यान दें, मैंने आपसे कहा था कि SN1 जो मैकेनिज्म है SN1 मैकेनिज्म में हम 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं। 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड लेने का मींस था इस टाइप की कार्बोकैटाइन बनेगी, 3rd डिग्री कार्बोकैटाइन बनेगी। ये जो कार्बोकैटाइन है ये स्टेबल होती है, और SN1 में हम 3rd डिग्री लेते थे, इसलिए SN1 जो था वो 3rd डिग्री के साथ
रिएक्शन देता है, क्योंकि उसमें स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब आप ध्यान देंगे SN2 पर, SN2 में मैं ले रहा हूं क्या, 1 डिग्री। 1 डिग्री ये आपका मिथाइल ग्रुप हो सकता है। ये जो कार्बोकैटायन है ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए SN2 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। कोई भी रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनाती है वो कोशिश करती है कि उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। तो SN1 में जो कार्बोकैटायन बनती थी वो स्टेबल होती थी, इसलिए SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था। बट SN2 में जो कार्बोकैटायन बन सकती है वो स्टेबल नहीं होती, इसलिए वो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करता। हाँ, यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबल होती है, इसलिए SN2 में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब आप दूसरी बात देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है वो SN2 में बैक साइड से अटैक क्यों करता है। आप ध्यान देंगे, आपको पता है, मैं बता चुका हूं कि SN1 जो था उसमें हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे थे, और हाइड्रोलाइसिस के लिए हमने वाटर लिया था। ये बात मैं किसकी कर रहा हूं, SN1 की। और SN2 आपके सामने बना हुआ है, SN2 में एसीटोन की प्रेजेंस में QH ले रहा हूं, SN2। आप ध्यान देंगे जो वाटर था वो वीक न्यूक्लियोफाइल था, जबकि QH जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वेट करता है कि यहां से पहले X या हाइड्रोजन एटम हट जाए, उसके हटने के बाद कार्बोकैटायन बन जाए, उसके बाद वो अटैक करेगा। वीक है, कमजोर है, तो जिस पे उसको अटैक करना है पहले वो वेट करता है कि वो स्वयं कमजोर हो जाए, उसके बाद मैं उस पर अटैक करूंगा। वाटर इज वीक न्यूक्लियो। तो पहले क्या करता है, वो वेट करता है कि यहां से R और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और ब्रेक होके यहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद मैं अटैक करूंगा। जबकि यहां जो हम QH ले रहे हैं, QH इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आप ध्यान देंगे, अब RX जो है, RX में X पार्शियल नेगेटिव है, और X जो R पार्शियल पॉजिटिव है और X पार्शियल नेगेटिव है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि QH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, शक्तिशाली होता है, तो ये वेट नहीं करता फिर इस पे अटैक करना है, वो पहले कमजोर हो जाए। इसके बॉन्ड के ब्रेक होने का QH वेट नहीं करता, वो तो डायरेक्ट अटैक करता है। अब OH को अटैक करना है तो इस साइड से OH अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहां तो नेगेटिव चार्ज है, वो अटैक कहां होगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा, इसलिए वो बैक साइड से अटैक करता है। आप समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि वाटर जो था वो वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा था, इसलिए पहले वो R और X के बीच के बॉन्ड के ब्रेक होने का वेट करता है, और कार्बोकैटायन जब बन जाती है उसके बाद वो अटैक करता है। जबकि QH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो R और X के बीच के बॉन्ड का ब्रेक होने का वेट नहीं करता, डायरेक्ट अटैक करता है और बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रहे आप मुझे
कमेंट्स कीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। आप ध्यान दें, SN2 को समझने के लिए इससे पहले वाला लेक्चर जो मैंने आपको लिंक शेयर कर दी है, SN1 मैकेनिज्म को आप पहले समझ लें, उसी के बाद आपको SN2 समझ में, आप सीक्वेंसली चलिए। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं SN2 के लिए, या इसके फेवर में कुछ एविडेंस है वो लेते हैं। ध्यान दें, SN2 के लिए कुछ एविडेंस लिख रहा हूं। काइनेटिक एविडेंस, अभी मैंने बताया कि SN2 जो है उसकी रिएक्शन रेट जो है वो एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल ग्रुप दोनों पर डिपेंड करती है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, आप ध्यान देंगे CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री। हमने SN1 में देखा था 3rd डिग्री में सबसे ज्यादा होता था, और SN2 में हम देख रहे हैं 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, ये भी 1 डिग्री है। स्टेरियो केमिकल, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक एल्काइल हैलाइड ले रहा हूं HCH, मिथाइल ब्रोमाइड, इसी को हमने अभी लिखा था, आप कंफ्यूज ना होइए, इसी को हमने लिखा था CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड। अब मैंने तीनों H को अलग अलग करके लिख दिया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप ध्यान देंगे, इस पे अटैक होता है किसका? न्यूक्लियोफाइल ग्रुप का। मैं अभी आपको बता रहा था कि SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो कहां से होता है? बैक साइड से होता है। यहां क्या बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट। आगे देखिए आप, इट्स मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, इसी को मैंने अभी लिखा था CH3OH। आप ध्यान से देखिए, यहां बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूं स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। ये OH जो था या न्यूक्लियोफाइल ग्रुप था, मैं बार बार कह रहा हूं कि SN2 में ये कहां से अटैक करता है? बैक साइड से अटैक करता है। ध्यान, अब यहां बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया है, टूटना, ट्रांजिशन स्टेट आप समझ चुके। ध्यान देना, जो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप था या OH ग्रुप था, उसने इस प्रोडक्ट में Br की प्लेस ली है। ये जो ब्रोमीन था या हैलोजन था, उसकी प्लेस कौन ले रहा है? न्यूक्लियोफाइल ग्रुप ले रहा है। ध्यान दो, मिथाइल ब्रोमाइड जो था या एल्काइल हैलाइड जो था, इसमें Br एटम को आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में अटैच है। कहां अटैच है? राइट हैंड साइड में अटैच है।
बट जो OH ने उसका प्लेस लिया है वो OH कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में है। OH ने प्लेस लिया वो कहां लिया, लेफ्ट हैंड साइड में लिया। एक बार और सुनो, Br की प्लेस न्यूक्लियोफाइल ग्रुप ले रहा है, Br जो है वो राइट हैंड साइड में है और उसकी प्लेस जो OH ने ली है वो कहां ली है, लेफ्ट हैंड साइड में ली है। Br राइट हैंड साइड में था, उसकी प्लेस लेने वाला न्यूक्लियोफाइल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा है, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन, या हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिलोमन। यदि न्यूक्लियोफाइल ग्रुप एल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन एटम था उसके अपोजिट साइड में प्लेस लेगा तो उसको हम कहते हैं इन्वर्सन या प्रतिलोमन। इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था बाल्डन ने, इसलिए इसको हम बाल्डन्स इन्वर्सन या बाल्डन्स प्रतिलोमन भी कहते हैं। आप ध्यान दें, SN1 में आपको रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा था, बट SN2 में आपको इन्वर्जन मिल रहा है। और ये स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है कोई अलग टाइप का टॉपिक है। इससे में अगर आपको 11th में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने नहीं पढ़ी है तो आप मुझे बताएं, आपको डाउट हो इसमें तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के और आपको लिंक शेयर कर दूंगा।